स्वागत है आपका सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल। और बच्चों, अब आपका ये पसंदीदा चैनल बन चुका है। आइए हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। हम पढ़ रहे थे बच्चों अपनी पिछली वीडियो में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था पदार्थ। फिर उसके बाद पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता हम पढ़ चुके हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग एक एक करके कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं, जल में घुलनशीलता के आधार पर किस प्रकार कर सकते हैं, और जल के सापेक्ष भार के आधार पर हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं उसका वर्गीकरण। यानी कौन सी वस्तुएं हैं जो पानी में तैरती हैं, कौन सी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। और आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर पारदर्शिता के आधार पर। ये तीन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्गीय निम्न लक्षणों के आधार पर, और आज हम लोग पारदर्शिता के आधार पर देखेंगे कि किस तरीके से पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं और एक प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना प्रयोग। देखिए बच्चों, हमारे पास ये कांच का टुकड़ा है और इस कांच के टुकड़े पे जब आप देख रहे हैं तो मुझे आपको दिख रहा होगा कि मेरी शक्ल आपको दिख रही है। यहाँ पर ये देखिए मैं उंगलियां रखी हुई, तो आपको पीछे से ये हमारी दो उंगलियां दिख रही होगी। यानी इस कांच के टुकड़े पे मुझे आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी मैं ऐसे देख सकती हूँ और आप इधर से ऐसे मुझे देख सकते हैं। तो ये कांच का जो टुकड़ा है इससे मुझे आर पार सब चीजें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं, ये हमारे पास हार्डबोर्ड है और इसको मैं रखती हूँ अपने सामने। अब देखिए आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही होगी, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने पीछे अपने इसके हाथ रखा है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके से इसके आर पार मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना आपको कुछ दिख रहा है। देखिए मैंने चेहरे के सामने रखा, अब आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक इस प्रकार का पदार्थ है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये तेल लगा हुआ पेपर लिया है, और तेल लगे हुए पेपर के पीछे देखिए दिखता है कि नहीं, मैं अपनी उंगली रख रही हूँ, आपको ये उंगलियां साफ साफ दिख रही है कि नहीं? ये देखिए और पास करती हूँ मैं, आपको दिख रही है कि नहीं आपको बताना है। यानी ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज पीछे है लेकिन आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए मैं इसके पीछे अपना ये पेन रखती हूँ, ये पेन है मेरे पास, इसके पीछे रख रही हूँ। क्या आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है जैसे आपको कांच के टुकड़े में दिखता था? मुझे शायद ऐसा नहीं है, ये आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। यानी इसके आर पार आप क्लियर नहीं देख सकते, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है कि कुछ है, कोई चीज है। तो हमारे सामने ये तीन पदार्थ हो गए। एक तो ये कांच का टुकड़ा हो गया जिससे मुझे आर पार सब कुछ दिख रहा है, आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी यहाँ पर। और ये हमारे पास जो हार्डबोर्ड था, इसको मैं जब रखती तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और जब ये रखती हूँ तो मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ जो है पारदर्शिता के आधार पर तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक तो ये पारदर्शी जिसके मुझे आर पार सब दिख रहा है, दूसरा अपारदर्शी जो आर पार बिल्कुल कोई चीज नहीं दिख रही है, और फिर यह है पारभासी यानी आर पार धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के पदार्थ हो जाते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने अच्छे से देखा कि किस तरीके से पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है, नहीं देखा सकता है, या धुंधला दिखाई देता है। यहाँ पर बच्चों तीन चीजों को बातों को समझ चुके हैं, तीन पदार्थों के बारे में जान चुके हैं। सबसे पहला पारदर्शी पदार्थ, अभी बताइए कौन से होते हैं? बिल्कुल सही, जिनके आर पार देखा जा सकता है। दूसरे कौन से हैं? हाँ, दूसरे अपारदर्शी पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल करेक्ट। और तीसरे नंबर पर पारभासी। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रयोग के माध्यम से भी पढ़ लिया है, और निश्चित तौर पर आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, समझ चुके हैं। और रजिस्टर पे आप नोट करना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और एक बात बच्चों बता दें कि जब भी आप पढ़िए, अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो इसी के साथ बच्चों हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी अगर आप आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से आप इस लेसन को इतने अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू बच्चों।